नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमने शुरू की थी कक्षा 9th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने अपना फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम। उसके सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट किए थे। उसके बाद में हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज, उनको सोल्व कर रहे थे। तो हमने एक्सरसाइज अपनी 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। एक बार एक्सरसाइज पर आने से पहले देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में किस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन पर हल्की सी बात कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखो, अपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, मतलब जो वास्तविक संख्या है उनका क्या है, दशमलव प्रसार है, वो कितने प्रकार का हो सकता है, ये हम देखते हैं। देखो, डेसिमल्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, जैसे मान लो ये 8 है और मैंने इसमें डिवाइड किया 5 का। अब जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। मैंने 5 को इससे डिवाइड किया 1 टाइम, रिमेनिंग बचता है अपना 3। अब वापस जब आप डिवाइड करना चाहोगे तो जो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, इससे 5 से क्या है, जो हमारा डिविडेंड है उससे क्या है, बिल्कुल छोटा है। तब हम क्या करते हैं, डेसिमल्स लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 0। जो अपना डिविजर होता है उसके किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 10 से। अब देखो, अब ये क्या इससे डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। इस टाइप से क्या करते हैं हम, जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से और वो यदि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेसिमल की। इस टाइप से हमने देखा था कि नंबर्स में क्या हुआ, डेसिमल्स की आवश्यकता हुई। अब डेसिमल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं। जब हम कोई भी नंबर होता है उसमें डिवाइड करते हैं तो हमें डेसिमल्स क्या हो सकता है, या तो हम डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे अभी हमने 8 के अंदर 5 को डिवाइड किया था, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया था, 0। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/3। अब इसमें डिवाइड कीजिए आप, 1 के अंदर 3 को डिवाइड कीजिए, क्या आता है, 3 की टेबल से ये डिविजिबल नहीं है 1, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेसिमल्स लिख के इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 10। अब ये कितने टाइम डिविजिबल है, 3 टाइम, तो ये आ गया 9। वापस क्या बचता है, रिमाइंडर 1। वापस आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा, 3। अब देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या बनती जा रही है, एक सीरीज बनती जा रही है। हर बार 1 रिमाइंडर बच रहा है और 10 से मल्टीप्लाई करने पर 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम डिविजिबल है और 3 क्या आता जा रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस टाइप से भी हमें क्या मिल सकते हैं, कुछ भाग मिल सकते हैं जिनके अंदर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 नहीं बचे। तो इसके बेस पर हमने क्या कर दिया कि डेसिमल्स होते हैं उनको हमने क्या कर दिया, 2 कैटेगरी में रख दिया। तो एक तो वो कैटेगरी बना दी जिनके क्या बचते हों, रिमाइंडर क्या बचते हों, 0, जिसके अंदर हमने अभी देखा था कि जैसे कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0। अब देखो, रिमाइंडर 0 कब कब बचता है, हम किस किन से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले 1 से तो हमें पता है सारे नंबर डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 4 है, 4 हमें पता है किसका रूप है, 2 की पावर 2 का ही रूप है। आगे चलते हैं, 5 है, आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे जो भी नंबर मिलेंगे या तो क्या मिलेंगे, प्राइम मिलेंगे, या फिर ज़्यादातर क्या मिलेंगे, इन्हीं के मल्टीपल मिलेंगे। 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। जब हम किसी भी नंबर के अंदर ये डिविजर हो 2, 4, 5, 8 और 10, ये यदि डिविजर हो तो हमारा हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हो, उनके अंदर रिमाइंडर क्या बचना है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, जिनके डिविजर क्या हो, या तो क्या हो 2 हो, या फिर क्या हो 5 हो, या फिर क्या हो दोनों माने 1/10। इनकी जो भी पावर में होगा उनके डिविजर क्या, जब ये डिविजर होंगे तब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और अब इनके अलावा जितने भी हमारे सामने बचे हैं उनसे जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है वो कम्प्लीटली डिविजिबल। अब यदि हमारे सामने कुछ ऐसे नंबर हो जिनके अंदर उनका फैक्टर नहीं हो, जैसे मान लो 1/3 है, अब ऊपर यदि अपने डिविजर के अंदर इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो ये क्या होगा, अपने इसके अंदर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे 1 को अपन ने 3 से डिवाइड किया था, क्या आया था, वो 0.333 ऐसे क्या करता चलता जा रहा था। अब इसी टाइप से आप डिवाइड करके देखिए, 1/6, 1/7 और 1/9। यदि ये हो कहीं पर भी 1 के डिविजिबल में तो ये इनका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसके बेस पर डेसिमल्स को 2 टाइप में बांट सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको जब डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0,
तो उन डेसिमल्स को क्या कह सकते हैं जिनके रिमाइंडर क्या आता हो 0 और जिनका 0 नहीं आता हो। और हमने ये भी देख लिया है कि कौन कौन सी नंबर हैं जिनको हम जिससे डिवाइड करते हैं तो क्या मिल सकता है 0। जैसे हमें पता है कि जब डिविडेंड में क्या हो, जब हमारा डिविडेंड क्या हो 2, 5 या इनका कोई भी मल्टीपल हो, और या 2 और 5 जहाँ 10 मिल करके बनाते हैं इनका मल्टीपल हो, तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा 0। चलते हैं आगे। अब देखो इनको क्या कह सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि जो नंबर आ रहे हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और 1 में क्या आ रहा है चलता जा रहा है। तो इनको यदि हमें लिखना हो तो किस कैटेगरी में लिखेंगे, वहाँ पर देखो नंबर क्या हो रहे हैं टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। रिमाइंडर जैसे 0 आता है नंबर क्या हो जाता था टर्मिनेट हो जाता था, खत्म हो जाता था, हमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती थी। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार के अंदर क्या होता है, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाता है बिल्कुल 0। और जैसे अभी हमने देखा था रिमाइंडर जब 0 नहीं बचता है तो नंबर क्या होते हैं बार बार क्या हो जाता है, बार बार क्या होते जाते हैं रिपीट होते जाते हैं। उनके लिए हम क्या लिखेंगे अशांत, जो शांत नहीं है बिल्कुल, ठीक है, अशांत आवर्ती, रिपीट हो रहे हैं ना नंबर बार बार, तो क्या लिख देंगे आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे ये 0.25 है, ये क्या हो रखा है बिल्कुल 2 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो रखा है। लेकिन इसके अंदर देखो ये क्या हो रहा है, नंबर आपने 0.3333 क्या हो रहा है चलता जा रहा है। अब देखो इनको जो रिपीट होते हैं इनको लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है 0.33, ये इसी टाइप से चलता जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर क्या है, इस लाइन को क्या बोलते हैं बार, तो 3 के ऊपर बार। जैसे कोई भी नंबर है जैसे 0.27, यहाँ पर 2727 क्या हो रहा है बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे 0.27 ऊपर बार। यहीं से हमें एक और चीज़ पता चल रही होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या ऐसे भी नंबर हमें मिल सकते हैं जिनके अंदर नंबर क्या हो बार बार रिपीट नहीं हो और टर्मिनेट भी नहीं हो, बिल्कुल मिल सकते हैं। और उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं हो रही है ना यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। वह नंबर जिनकी क्या हो डेसिमल्स के बाद में क्या हो रही हो आवर्ती भी नहीं हो रही हो और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हो, इनको क्या कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इनके अंदर जैसे कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे हमारे सामने एग्जांपल दिया हुआ है 0.10, 100, 100, इसके अंदर क्या हो रहा है एक फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं नंबर, तो यहाँ पर हम बार नहीं लगा सकते 10 के ऊपर। यहाँ देखो 10 है तो यहाँ 100 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1000 है, तो यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी टाइप से जैसे √2 है, √2 की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आती है 1.41421356, इस टाइप से ये वैल्यू क्या होती है चलती जाती है। पाई की वैल्यू भी हमें पता है, पाई के लिए हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं पाई इक्वल टू क्या आता है 22/7। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए तो ये क्या होती है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बिल्कुल चलती जाती है। तो हम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं 3.14 या फिर क्या लेते हैं 22/7, एक कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के अपना क्वेश्चन होता है उसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पाई का मान क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब देखो हमने नंबर पढ़े हैं ना, एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। तो क्या जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनको क्या हम इन कैटेगरी में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये देखो ये नंबर आ कहाँ से रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं तब आते हैं। और जिन नंबरों को अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इनको किस कैटेगरी में रख दिया हमने रेशनल नंबर। और अब अगली जो कैटेगरी है इसको क्या कर सकते हैं अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको भी अपन क्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इनको हमने किस में कौन सी कैटेगरी में डाल दिया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वह नंबर जिनको क्या कर सकते हैं अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं इरेशनल। और वह नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं रेशनल। रेशनल को हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो परिमेय संख्याएं, और इरेशनल के लिए क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब देखो हमने डेसिमल्स के इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी रखी थी एक बार वापस देख लीजिए।
रेशनल के अंदर हमने क्या कहा था, देयर डेसिमल एक्सपेंशन आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वह दशमलव प्रसार जो तो क्या हो, या तो शांत हो और अशांत के अंदर क्या हो, आवर्ती वाले। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार को हमने क्या कहा था, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं के अंदर के कौन से दशमलव प्रसार को रखा था, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं उनको क्या कर सकते हैं अपन, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है उनको क्या अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अपन अभी आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इस टाइप से जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है उनको अपन P/Q की फॉर्म में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे वो भी आगे देखेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमें आइडेंटिफाई करने है सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो दशमलव प्रसार है वो कौन सा है। तो ये अभी हमने टाइप देखे, उनके आधार पर क्या करना है, हमें पता लगाना है कि ये दशमलव प्रसार कौन सा है। एक्सप्रेसिंग नंबर इन P/Q। अब देखो अभी हमने देखा था ना कि जो दशमलव प्रसार है उनको क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार के अंदर दो कैटेगरी है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तभी उनको हमने क्या कहा था, ये क्या है, परिमेय संख्याएं। शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इनको क्या करना है, अपन को P/Q की फॉर्म में लिखना है। आगे क्या करना है, फाइंडिंग इरेशनल नंबर। हमें क्या दे दिए जाएंगे, कोई भी नंबर दे दिए जाएंगे, उनके बीच में कोई इरेशनल नंबर फाइंड करना है। या फिर हमें रैंडमली पूछ लिया जाएगा कि हमें आपको कोई भी 3, 4, 5 इरेशनल नंबर लिखो, तो वो किस टाइप से अपन लिख सकते हैं वो भी देखेंगे। और हमें क्या करना है, नंबरों को छांटना है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये परिमेय संख्या हैं और अपरिमेय संख्या हैं, उसकी भी डेफिनेशन आपको पता होगा कि क्लासीफाई नंबरों को करना है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिनको P/Q की फॉर्म नहीं लिखा जा सकता, और जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या कहेंगे, परिमेय। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा दशमलव प्रसार है इन नंबरों में। तो सबसे पहला जो हमारे सामने नंबर है वो है 36/100। देखो ये बिल्कुल ईजी है, हमें पता है 10 से डिवाइड करना होता है, 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना क्या होता है, बिल्कुल ईजी। हमें यहाँ पर डिवाइड में जितने जीरो होते हैं उतने नंबर डिजिट छोड़ करके क्या लिख देना होता है, डेसिमल। तो ये क्या आ जाएगा 0.36। यहाँ पर 2 शून्य थे तो हमने क्या किया, 2 अंक छोड़ करके क्या लगा दिया, दशमलव। तो ये अपना नंबर क्या हो गया, 0.36। अब देखो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसको क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 1/11। अब देखो यहाँ पर हम सीधा नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। आप चेक करिए, 1 के अंदर क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 11 को, क्या आता है, अब डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप डिवाइड करते हो तो देखो ये नंबर डिविजर क्या है अपना, छोटा है, तो हम इसको जब डिविडेंड बड़ा है तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, डेसिमल। अब भी क्या ये इसे बड़ा हो पा रहा है, नहीं है, अभी भी 10 बना है, 10 क्या है, 11 से छोटा है। तो वापस क्या करेंगे, यहाँ पर और 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब यहाँ पर वापस 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक 0। अब देखो ये क्या बड़ा हो गया है इससे, बिल्कुल। अब इसे डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है, 9, 99। 11 की टेबल को 9 टाइम हमने बोला तो क्या है, 99। वापस रिमाइंडर क्या बचा है, 1। अब देखो अपना रिमाइंडर क्या बचा है, 1। अब 1 के अंदर ये डिविजिबल नहीं है और हमने एक डेसिमल्स ले रखा है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी अपना जो डिविजर बन रहा है वो क्या हो रहा है, इसे 11 से बड़ा नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करवाना पड़ेगा, वापस 10 से मल्टीप्लाई करवाया, तो वापस जब 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब 10 से मल्टीप्लाई करवाने पर ये कितना बन चुका है, 100। अब ये इससे कितने टाइम डिविजिबल है, 9 टाइम। तो ये 99 और ये वापस रिमाइंडर क्या बच गया, 1। अब देखो आप यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, 1, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा था, यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो ये क्या करेगा, वापस इसको 10 बनाना पड़ेगा और इसे वापस 10 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0। और ये 100 बनेगा और फिर ये 9 टाइम क्या होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, तो ये रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 1/11 को डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 0.090909। इस टाइप से ये नंबर क्या हो रहा है,
चलता जा रहा है। तो ये अब अपना शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार है। और नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है 0.09 और 0.9 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको क्या लिखा जा सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्या है हमारा? 4 1/8। अब देखो ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आप या तो क्या करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड करो, या फिर क्या कर सकते हो, इसको इस टाइप से लिख सकते हो 4 1/8। अब 1/8 को सोल्व कर लीजिए। 1/8 को सोल्व करते हैं तो क्या आता है? देखिए, देखते हैं 1 और ये 8 से जब डिवाइड करते हैं ये डिविजिबल नहीं है, तो क्या आएगा? 0 और ये क्या बन गया? 10। जैसे डेसिमल्स लगाया तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये अब ये कितने टाइम डिवाइड है? 1 टाइम। अब डिवाइड करिए 1 टाइम, तो सब्ट्रैक्ट करने पर अपना रिमाइंडर क्या बचा है? 2। अब वापस इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाइए, क्या बनता है? 20 से 20 को इसके अंदर कितने टाइम डिविजिबल है? 2 टाइम। ये बनता है 16 और ये क्या बचता है? 4। अब वापस इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या हो गया? 40 इसके अंदर कितने टाइम डिविजिबल है? 5 टाइम। अपना रिमाइंडर क्या आ गया? अपना रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, उन डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। तो ये क्या हो गया? 4 + 1/8। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 + 1/8 को सोल्व किया था, क्या आया था? 0.125। तो ये क्या हो गया? नंबर अपना 4.125। तो इसको क्या लिख सकते हैं? शांत दशमलव प्रसार। यदि इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो क्या लिख लोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलते हैं, अपना अगला नंबर क्या दे रखा है? 3/13। 3 के अंदर किसको डिवाइड करना है? 13 को। तो आप 3 के अंदर क्या कीजिए? 13 को डिवाइड करके चेक कीजिए क्या आता है। जब हम 3 के अंदर क्या करते हैं? 13 को डिवाइड करिए, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले हमें देखो, यह नहीं डिवाइड हो रहा है 3 के अंदर, तो डेसिमल लगाया और ये क्या बन गया? 30। अब डिवाइड कीजिए कितने टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम डिवाइड किया, क्या आया? 26 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या बन गया? 4। और अपना डेसिमल लिख रखा है तो 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये क्या हो गया? 40। अब ये कितने टाइम डिवाइड है? 3 टाइम। 3 टाइम किया तो क्या आया? 39। अब यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा है। 1 के अंदर ये हमें पता है डिविजिबल नहीं है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में भी ये क्या है? डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एक 0 लिख करके वापस 10 से मल्टीप्लाई करवाया, ये क्या हो गया? 100। अब आप इनको सोल्व कीजिए, क्या आता है? 7 टाइम डिविजिबल होता है, तो कितना आता है? 91 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आता है? 9। अब इनको सोल्व कर रही है, 10 से मल्टीप्लाई करवाने पर ये क्या हो गया? 90। इससे कितने टाइम डिविजिबल है? 6 टाइम। 6 टाइम डिविजिबल है, क्या आता है? 6 टाइम डिवाइड करने पर 78। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है अपना? 2 1 120। अब इसको डिवाइड कीजिए, क्या आता है? कितने टाइम डिविजिबल है ये? अब अपना नंबर बनता है 120 के अंदर 13 से डिवाइड कीजिए, क्या बनता है? 9 टाइम। 9 टाइम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 117। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर क्या बनता है? 3। अब देखो, स्टार्टिंग में अपने पास क्या नंबर था? 3, और यहाँ पर भी वापस क्या आ चुका है? 3। इसका मतलब अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता जाएगा? बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये वापस क्या करेगा? आगे रिपीट हो जाएगा 2 3 0 7 6 9। तो ये चलता जाएगा। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास नंबर क्या आया? 3/13 को सोल्व करने पर क्या आया? 0.2307669। ये चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.230769। इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? बार। अब ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है? बार बार नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो रिपीटिंग के लिए एक रिकरिंग भी वर्ड आ सकता है यूज, तो उसके लिए भी आप क्या करिए, ध्यान रखिएगा। रिकरिंग का अर्थ भी क्या होता है, आवर्ती होना किसी भी संख्या के। चलते हैं अपना अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला है 2/11। ये बिल्कुल ईजी है, देखो 1/11 से जब डिवाइड किया तो क्या आया था, 0.9999। अब इसको आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, 2 से सीधा उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। एक बार अपन ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे जनरल वे से देख रहे थे। 2 ये क्या है 11। अब इसमें डिवाइड कीजिए अपन, आप देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है। डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेसिमल्स लगा करके इसको क्या करवा दिया, 10 से मल्टीप्लाई। अब ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम डिवाइड होता है तो 11। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आता है 9। अब 9 के अंदर ये 9, अब डेसिमल अपना रिमाइंडर क्या आता है, इनमें सब्ट्रैक्ट करने पर 9। इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये क्या हो गया 90। अब देखो इसको डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 8 टाइम। 8 टाइम डिवाइड होते ही क्या हो गया 88। अब रिमाइंडर क्या बचता है 2। अब देखो वापस क्या आ गया, रिमाइंडर 2। इसका मतलब ये 1818 प्रोसेस क्या होता जाएगा, बार बार चलता जाएगा। यहाँ पर भी आप डिवाइड करते रहेंगे तो ये क्या आता जाएगा, बार बार यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है, 2/11 का नंबर क्या आ रहा है, 0.18। और इसके 18 के ऊपर क्या लिख सकते हैं अपन, 12। तो ये अपना नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसकी अपन शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, क्या बनती है शॉर्ट फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो किसी मूवी के हीरो का नाम जैसा नहीं लग रहा है, NTR। चलते हैं अपने अगले नंबर पर। अगला नंबर क्या कह रहा है, 329/400। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, या तो सीधा 400 से डिवाइड कीजिए, या फिर क्या कीजिए 4 को क्या कर लीजिए, अलग लिख लीजिए, और 100 को अलग लिख लीजिए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 329/4, और इसको क्या लिख सकते हैं साथ में 1/100। 1/100 क्योंकि अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 100 से डिवाइड करना हमें पता है बिल्कुल आसान है। कोई भी जितने भी डिजिट होंगे उनको क्या कर देंगे अपन, उतने डिजिट छोड़ करके क्या लिख देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब 329 को डिवाइड कीजिए अपन, 329 को डिवाइड किया आपने 4 से, क्या आता है, ये कितने, अब अपना नंबर क्या है 329। इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से। तो 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आता है, 4 से सबसे पहले आपने डिवाइड किया, क्या आता है 8 टाइम डिवाइड किया तो क्या आ गया 32। रिमाइंडर क्या बचा 0। अगला नंबर क्या है 9। इसके अंदर आपने डिवाइड किया, क्या आया 8 2। यहाँ पर क्या है 2 टाइम डिवाइड किया तो 8। सब्ट्रैक्ट क्या बचा 1। अब 1 के अंदर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, डेसिमल लगाने के बाद में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0। अब डेसिमल के बाद में 0। अब डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 2 टाइम डिवाइड किया 8। पीछे रिमाइंडर कितना बचा 2। अब 2 के अंदर वापस डिविजिबल नहीं है ये, इसके अंदर वापस। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचता है अपना 2, रिमाइंडर 2 बचता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो गया 20। अब 20 के अंदर आप इसको डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जा रहा है 5 टाइम, और 5 टाइम 20 जाते ही ये क्या हो गया अपना डेसिमल एक्सपेंशन बिल्कुल टर्मिनेट हो गया। अब वापस देखो ये क्या है 329 का 329/4 की तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8225, और साथ में क्या है अपॉन में 100 और है ना अभी, तो इसको भी लिख लीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए 0.8225। अब देखो ये क्या आ रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है बिल्कुल शांत दशमलव पर सारे टर्मिनेटिंग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन TDE। ठीक है, आपको पूरा नाम लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अब अपना वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अपना अगला क्वेश्चन होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज से, इसी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल के साथ निरंतर बने रहें। धन्यवाद।